सानेहा गुल प्लाजा पानी की फराहमी में ताखीर, फायर फाइटर्स के पास आलात भी नहीं थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा में अगर ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 में लगी, दुकान मालिक ने 11 साल के बेटे को दुकान पर छोड़ा हुआ था। लड़के ने माचिस जलाई जो मसनूई फूलों पर गिर गई और आग भड़की। आतिशगीर मवाद की मौजूदगी के बाइस आग तेजी से फैली। रिपोर्ट के मुताबिक गैर महफूज बरकी, वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइपों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में नुमाया ताखीर हुई। पहला वाटर बाइजर रात 11:53 पर पहुंचा। पानी की मुसलसल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों को निकालने के लिए लोहे की रॉड्स को काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत व महारत मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने से मुतालिक पुलिस के इकदामात मुअस्सर नहीं थे। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि इमारत में मौजूद खारजी रास्ते बंद थे या तजावुजात कायम हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि तमाम हाई रिस्क इमारतों का फौरी ऑडिट करवाया जाए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिश या सील करने की कार्रवाई की जाए। अडियाला का कैदी सजा पूरी करके भी आजाद होगा। फैसल करीम कुंडी। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अडियाला का कैदी अपनी सजा पूरी करके भी आजाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले कि सूबाई हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि कैदी को किस तरह आजाद कराएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कैदी अपनी सजा भुगत कर ही आजाद होगा। अगर कैदी को अस्पताल लाया गया है तो किसी मर्ज का इलाज करना गलत बात तो नहीं। गवर्नर ने वादिय तीरा में ऑपरेशन की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि तीरा में लोग हर साल सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इस वक्त तीरा के हवाले से सिर्फ लफ्जी जंग जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल सूबाई हुकूमत ने इस मद में 4 अरब रुपए रखे और IDPs की रजिस्ट्रेशन शुरू की। 50 से 60% लोग ऑपरेशन के खदशे के पेश नज़र नकल मकानी कर गए। इससे पहले 30% तक लोग सर्दी में बच्चों के हमरा नकल मकानी करते थे। गवर्नर केपी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। चतराल से डेरा इस्माइल खान तक जहां भी दहशतगर्द हैं वहां ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लांढी कराची में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान असलहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 2 मुल्ज़िमान शेख योसारुद्दीन वल्द सरकार आलिम और अब्दुल वहाब वल्द अजीजुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम शेख योसारुद्दीन एक मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा है जो गैर कानूनी असलहे की तरसील और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस रहा, जबकि मुल्ज़िम अब्दुल वहाब मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस एक आदी मुजरिम है, जिसके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुतल्लिक गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने खत का जवाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सिंध को अरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि खत इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सिंध हाई कोर्ट को 27 जनवरी को खत लिखा था। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में ICI पुल पर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जामबहक होने के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िम जुमा खान को जज एनामुल्लाह पलपोटो की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्ज़िम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि मुल्ज़िम के पास सिर्फ LTV लाइसेंस मौजूद है। LTV लाइसेंस पर टैंकर नहीं चलाया जा सकता। टैंकर के मालिक रमज़ान को भी मुकदमे में नामजद कर दिया। मुल्ज़िम से तफ्तीश करके उसकी निशानदही पर दूसरे मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना है। हादसे में पुलिस कांस्टेबल गुलफाम और उसका दोस्त आमिर जामबहक हो गया। वाक़ई का मुकदमा थाना टाकस में दर्ज किया गया है। 15वां रशीद डी हबीब गोल्फ टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया। पहले रोज़ लाहौर के मोहम्मद मिनहाज मकसूद वड़ाइश सर फहरिस्त
4 रोज़ा मुकाबलों में मुल्क भर से नामवर गोल्फर शरीक हुए। बैंक अल हबीब के ज़ेर एहतमाम 15वां रशीद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट कराची गोल्फ क्लब में शुरू हुआ, जहां मुल्क भर के बेहतरीन गोल्फर्स ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। पहले दिन खेलने वाले 120 प्रोफेशनलिज्म में से मोहम्मद मिनहाज मकसूद वड़ाई 4 GC शानदार खेल पेश करते हुए 4 अंडर पार के साथ सर फहरिस्त रहे। उनके करीब तरीन हरीफ मोहम्मद शबीर MGGC और हमजा तैमूर अमीन RGCC रहे, जिन्होंने 2-2 अंडर पार स्कोर के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन संभाली। दीगर नुमायां खिलाड़ियों में मतलूब अहमद, वहीद बलोच और अंसर महमूद शामिल हैं, जिन्होंने 71 स्कोर किया। दफाई चैंपियन अहमद बेग RPG ने 73 स्कोर के साथ उनका अख्ताम किया। उन्हें अगले राउंड्स में अपनी पोजीशंस बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत दरकार होगी। पहले रोज़ से खुशगवार मौसम और शानदार हासिल ने इवेंट को मज़ीद दिलकश बना दिया। इस बार टूर्नामेंट में तालीम याफ्ता गोल्फर्स की शमूलियत को ख़ास तौर पर सराहा जा रहा है, जो पाकिस्तान में गोल्फ के बदलते हुए मंजरनामे की इक्कासी करता है। बसंत के मौके पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का खदशा। जिला इंतजामिया का अहम फैसला। पतंगबाजी के सामान की मुमकिना महंगी और गैर कानूनी खरीद फरोख्त के खदशे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास ने तलब रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक जिला लाहौर और सूबे पंजाब की हदूद से बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की इजाज़त सिर्फ मखसूस शराइत के तहत दी जाएगी, जबकि ये सहूलत सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों तक महदूद होगी। इस मकसद के लिए ई-बेस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इजरा की जदीद सहूलत मुतारिफ करवाई गई, ताकि ताजर बरादरी को कानूनी और शफाफ तरीके से इजाज़त नामे हासिल करने में आसानी हो। जिला इंतजामिया और रजिस्टर्ड ताजरों के माबैन मुकम्मल ताउन, कवानीन और SOP सख्ती से अमल दरामद का अज़म जाहिर किया गया है। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त होगी, जबकि महकमा दाखिला के SOPs और दफ़ा 144 के मौसर नफाज से हुकूमती रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। बरसों से इस घड़ी का इंतजार था। गुलकार आलमगीर पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर खुश। गुलकार आलमगीर ने कहा कि वो बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो बंगाली ज़रूर है, लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने पाकिस्तान आइडियल की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गुनगुना रहे हैं। आलमगीर ने नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें। इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सके। मजीद बरा आलमगीर ने बंगाली और उर्दू ज़बान में गाना भी गुनगुनाया। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने वाले मामले श्रीलंका ने खामोशी तोड़ दी। ICC और बांग्लादेश के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का तनाज़ा तकरीबन 3 हफ्तों तक जारी रहा और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे असर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी ने बांग्लादेश का जायजा मुतालबा तस्लीम करने से इनकार करते हुए उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 मैचेस कोलकाता में शेड्यूल थे। ताहम हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया कि इनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं, क्योंकि इनके खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाले जाने के फैसले को क्रिकेट माहिरीन की जानिब से न सिर्फ हैरानकुन करार दिया जा रहा है, बल्कि भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से भी इस फैसले पर कड़ी तनकीद की जा रही है और इस फैसले की बड़ी वजह BCCI की अना करार दी जा रही है। दूसरी जानिब इस किस्म की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे या फिर भारत के खिलाफ मैच न खेले।